हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कोरियन ड्रामा लीगली डेड की एपिसोड 3 एंड 4 एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है जहां पर एपिसोड 1 और 2 एक्सप्लेन किया हो तो जाकर पहले देख लीजिए। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड कमेंट भी कर देना। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि आहेयोंग और दानवी योसंग के घर में रह रही है। ऑलरेडी एक हफ्ता बीत चुका है और दानवी के साथ योसंग का फादर डॉटर वाला रिश्ता भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है। पर अभी दानवी अपनी स्कूल की ट्रिप में जा रही होती है, तो इसके कारण योसंग और आहेयोंग को कुछ दिनों तक के लिए घर में अकेले ही रहना होगा। तो ये दोनों मिलकर कुछ रूल्स भी बनाते हैं और उन रूल्स को फॉलो भी करते हैं। और ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद अचानक से एक दिन एक बग के कारण, जिससे ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा डरते हैं, मतलब लड़के भी इतना डरते हैं क्या, तो उस बग को मारते हुए इन दोनों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है। और फिर अगले दिन फ़ोन में आहेयोंग जूहो को जब उसका फ्रेंड जूहो को जब ये सब बता रहा होता है, तो फिर जूहो आहेयोंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुआ होता है, क्योंकि आहेयोंग उसके घर ना रहकर योसंग के घर रह रहा है। और तभी योसंग के अंकल योसंग के घर आकर आहेयोंग को देखकर और उसके कपड़े को सूखते हुए देखकर वो योसंग से पूछता है कि ये क्या तुम्हारा कोई नया गर्लफ्रेंड है। तो योसंग थोड़ा सोचने के बाद बोलता है कि नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि ये तो मेरा हाउसकीपर है सिर्फ। और ये सुनने के बाद तो आह्यांग का रिएक्शन बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसी के साथ एपिसोड 3 ख़त्म हो जाती है। फिर एपिसोड 4 की शुरुआत में योसंग का अंकल वहाँ से जा ही रहा होता है, पर जाते हुए अपने असिस्टेंट को बोलता है कि योसंग के ऊपर थोड़ा नज़र रखना। और इधर अंकल के चले जाने के बाद योसंग आहेयोंग से माफ़ी मांगता है, पर आहेयोंग फिर भी कहती है कि कोई बात नहीं, ठीक है। फिर आहेयोंग उसकी फ्रेंड जूहो के साथ बाहर खाना खाने जाती है। वैसे यहाँ पर जूहो उसकी सिर्फ फ्रेंड है या कुछ और मुझे भी नहीं पता, ये ड्रामा में नहीं बताया गया। पर यहाँ पर जूहो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है पिछली रात के कारण, और इसी कारण से आहेयोंग और जूहो के बीच में थोड़ी बहुत लड़ाई भी हो जाती है और जूहो आहेयोंग को ये सब पकड़ा कर चला जाता है। फिर कुछ देर बाद आहेयोंग जूहो के पास आकर उसको थैंक्स बोलती है, उसको वहाँ पर अकेली छोड़कर चले जाने के लिए। पर जूहो तब भी बहुत ज़्यादा नाराज़ होने के कारण आहेयोंग खुद ही अजीबोगरीब बातें करके और हरकतें करके उसको हंसाता है। तब वहाँ पर दो लेडी आकर आहेयोंग को उसकी बहन दानवी के बारे में कंप्लेन करती है। तो जूहो उसकी मदद करने जाता है, परंतु आहेयोंग शांत होकर बात करने के लिए बोलती है। पर इन दोनों को शांति से बात कहाँ करनी, ये दोनों तो फिर भी बोली ही जा रही थी। और तभी योसंग आता है वहाँ पर। फिर वो कहता है कि मैं दानवी की और इस लड़की की पापा हूँ। और ये सुनने के बाद तो आहेयोंग फिर से हैरान हो जाती है। और ये दोनों तो जल्दी से आहेयोंग से माफ़ी मांगकर वहाँ से चली जाती है। इन दोनों के बाहर जाने के बाद कोई आकर इन दोनों के साथ बात करने लगते हैं, पर कौन बात करता है, क्या बात करता है, वो अभी यहाँ पर नहीं दिखाया जाता। फिर रात को आहेयोंग घर लौटने के बाद योसंग आहेयोंग को यहाँ लेकर आता है और कहता है कि दानवी हमेशा से ही कैंपिंग करना चाहती थी, इसीलिए उसने ये बनाया है। फिर ये दोनों कुछ बातें करते हैं। फिर अगले दिन योसंग के पास दानवी के टीचर की फ़ोन आती है, जो योसंग को अर्जेंटली बुला रही होती है। और ये सुनने के बाद योसंग उस दिन का सारा काम कैंसिल कर देता है और दानवी के पास चला जाता है। मैं आप लोगों के साथ जल्दी मिलूंगी इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना और दूसरों का भी ध्यान रखना। बाय बाय। 왠지 비슷한 옷일 것만 같아